नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। देश भर में कोरोना से त्राहिमाम, 24 घंटे में 3,523 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए मामले आए सामने। झारखंड में कोरोना के मिले 5,961 नए मरीज। 24 घंटे में 120 लोगों की मौत। बिहार में मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज। 24 घंटे में 15,853 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 80 मरीजों की मौत। आज से वैक्सीनेशन फेज 3 की शुरुआत। 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को आज से टीका। बिहार में आज से नहीं शुरू होगा वैक्सीनेशन। गुजरात के भरूच में पटेल वेलफेयर अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी भीषण आग। 16 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद से पटना एजीआईएमसी में भर्ती थे हरिनारायण चौधरी। मोतिहारी के ढाका में डांसर्स के ठुमकों पर झूमते नजर आए लोग। सैकड़ों की भीड़ में डांसर्स ने लगाए ठुमके। लापरवाही और नियम तोड़ने पर आमादा दिखे लोग। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की हालत नारकीय। गिड़गिड़ा रहे मरीज के परिजन। पप्पू यादव के पहुंचने के बाद मरीजों का सब्र टूटा। किशनगंज में व्यवस्था की पोल खोलने वाला वीडियो आया सामने। सदर अस्पताल में नहीं काम कर रहा वेंटिलेटर। मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ। पूर्वी चंपारण के पताही में नाइट कर्फ्यू में डांस। सैकड़ों की भीड़ में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। पताही का वीडियो तेजी से वायरल। नालंदा के परवलपुर में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। कोरोना से मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला पीपीई किट। प्लास्टिक में लपेट कर ले गए शव। बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन। अनुकंपा पर नौकरी देने की भी घोषणा। मंत्री मुकेश सहनी की सराहनीय पहल। पटना के अस्पतालों में कोरोना मरीजों और परिजनों के लिए किया भोजन का प्रबंध। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का इंतजाम। बोकारो में ऑक्सीजन की कमी से बुजुर्ग महिला की मौत। अस्पतालों में एम्बुलेंस खत्म हुआ ऑक्सीजन। शव ले जाने के लिए परिजनों को घंटों करना पड़ा इंतजार। पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स में लगातार 24 घंटे काम। मजदूरों को खाना खाने की फुर्सत नहीं। 24 घंटे की शिफ्ट में हो रहा काम। मुजफ्फरपुर के रीजनल वैक्सीन सेंटर में कोरोना वायरस का टीका खत्म। विशेष टीकाकरण अभियान नहीं पाया शुरू। बेतिया में सड़क पर उतरा प्रशासन। चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। लोगों का काटा गया चालान। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में लोगों के प्रवेश पर रोक। कोरोना को लेकर लोगों से बॉक्स में शिकायत डालने की अपील। मुजफ्फरपुर में ट्रेनों के परिचालन पर कोरोना का असर। करीब 100 लोको पायलट कोरोना संक्रमित। सासाराम जिला प्रशासन कोरोना को लेकर सख्त। डेहरी के प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद। जमुई में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने सड़क पर उतरे डीएम। प्रशासन के लोगों को दिए सख्त निर्देश। बांका में अवैध खनन पर डीएम और एसपी की बड़ी कार्रवाई। अमरपुर में बालू लदे 5 ट्रैक्टर, हाइवा और जेसीबी जब्त। बेतिया में कोरोना से मृत लोगों के शव को जलाने में स्थानीय लोग कर रहे विरोध। लोगों के विरोध का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। नरकटियागंज में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते दिखे लोग। देर रात तक जारी रही सड़कों पर आवाजाही। औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त। देर रात अनावश्यक आवाजाही करने वालों की कराई गई उठक बैठक। पटना के एक बुजुर्ग दंपति ने हौसले से दी कोरोना को मात। पति कैंसर मरीज तो पत्नी दिल की मरीज। डॉक्टर की सलाह मानने का संदेश। भागलपुर में कोरोना का असर। यात्री ट्रेनों का टिकट करा रहे हैं कैंसिल। बढ़ते संक्रमण को लेकर दहशत का माहौल।
पलामू डीसी शशि रंजन और एसपी संजीव कुमार ने एमएमसीएच में अधिकारियों के साथ की बैठक, ऑक्सीजन सप्लाई और भीड़ नियंत्रण पर चर्चा। गिरिडीह के गांवा में थाना प्रभारी ने 3 दुकानों को किया सील, लॉकडाउन में अवैध तरीके से दुकान खोलने का आरोप। गुमला के चैनपुर में पाबंदियों को नहीं किया जा रहा पालन, खुले में लगाई जा रही बाजार। कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने में जुटी जामताड़ा पुलिस, ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई जारी, माइकिंग, सड़कों पर भी सख्ती। जामताड़ा में सरकारी कार्यालयों पर कोरोना का असर, कार्यालयों पर पसरा सन्नाटा। धनबाद के मटकुरिया मुक्तिधाम में शमशान में नहीं मिल रही जगह, करना पड़ रहा घंटों इंतजार, कब्रिस्तान में भी लंबी लाइन। किशनगंज में शादी समारोह में पहुंचे अधिकारी, गाइडलाइंस देखने पहुंचे थे एसडीओ, कई जगहों पर दिखे अधिक गेस्ट। नवादा में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए बनाया गया कॉल सेंटर, हर मरीज का लिया जा रहा डेटा। गोड्डा के शुंडमारा में ग्रामीणों का हुआ कोरोना टेस्ट, शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट, 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। गोड्डा के बोआरी जोड़ में पाबंदी के बावजूद लगाई गई भुसका हाट, हाट में लोगों की भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी। धनबाद के झरिया में कोरोना गाइडलाइंस का असर नहीं, प्रतिबंध के बावजूद खुली रही दुकानें। गिरिडीह के डीसी ने एनएमएम बदडीहा अस्पताल का किया निरीक्षण, एकजुट होकर काम करने के निर्देश। राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी, संक्रमण से बचने के लिए डाक बंगला चौराहे से लेकर रेडियो स्टेशन तक कराया गया सैनिटाइज। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह पहुंची सदर अस्पताल, पीपी किट पहनकर कोरोना मरीजों का जाना हाल। औरंगाबाद के अंकुराहा में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण, 3 दिन पहले बने कोविड सेंटर का लिया जायजा, व्यवस्था में कमी देख लगाई फटकार। जहानाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर के लोग हुए एक्टिव, कई गली और मोहल्लों का कराया गया सैनिटाइजेशन। पटना में ऑनलाइन सब्जियों की डिलीवरी की हुई शुरुआत, काफी संख्या में लोग दे रहे ऑर्डर। शेखपुरा के सिरारी बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक, कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब बिहार सरकार प्रचार प्रसार का ले रही सहारा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पोस्टर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने की दे रहा जानकारी। छपरा में कोरोना के लगातार बढ़ते केस को लेकर बढ़ने लगी कंटेनमेंट जोन की संख्या, प्रशासन ने कई जगहों पर लोगों का आवागमन किया बंद। पटना में पुलिसकर्मी और नेवी के एक जवान की भिड़ंत, बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा था नेवी का जवान, कहा सुनी के बाद जांच में जुटे पुलिस। पटना का महावीर मंदिर कोरोना संकट में समाज सेवा के लिए एक बार फिर से आया आगे, 60 से लेकर 150 सिलेंडर लोगों को फ्री में देने का लिया फैसला। भभुआ में 12 जगहों पर लगा हैंड वॉश मशीन खराब, पिछले साल हजारों रुपए खर्च कर लगाया गया था मशीन। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में महीनों से ऑक्सीजन प्लांट बनकर है तैयार, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा इसका इस्तेमाल। शिवहर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए राहत भरी खबर, ऑक्सीजन की नहीं है कमी, डीएम ने बताया 100 सिलेंडर रखा है रिजर्व। बांका के शिवाजी चौक पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा, कोरोना से लोगों को बचने का बताया उपाय, गिनाए फायदे। हाजीपुर में महिलाओं ने आपदा को अवसर में बदला, मास्क बनाकर महिलाएं प्रतिदिन कमा रही 300 से 400 रुपए रोज। छपरा में कोरोना का कहर जारी, उसके बाद भी सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन।
बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, 6 कोरोना मरीजों की मौत के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह लाचार। 18 घंटे तक सदर अस्पताल के मेन गेट पर पड़ा रहा शव। देवघर में एसपी ने किया फ्लैग मार्च, दुकानदारों को 2 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश। झारखंड में 6 मई तक है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। डाल्टनगंज शहर में 2 बजे के बाद भी खुली रही कई दुकानें। दुकानदारों में पुलिस और प्रशासन का नहीं है डर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 2 बजे तक खोलने का आदेश। पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य, सरकार की व्यवस्था से हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुश। अस्पताल कर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई को बताया सामान्य। साहिबगंज जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और धारा 144 लागू, सख्ती से पालन कराने को लेकर चौक चौराहों का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। देवघर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से काटा गया फाइन। पटना के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लापरवाही, लोग सहूलियत के हिसाब से बैरिकेडिंग हटाकर कंटेनमेंट जोन में कर रहे प्रवेश। मधुबनी के जयनगर में मसाले की दुकान में लगी आग, आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नालंदा के हिलसा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद सुलझाना पड़ा महंगा। 2 भाइयों में था जमीन का विवाद। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर की युवक की हत्या। सिमरिया घाट के पास वारदात, बेटे के मुंडन के लिए पहुंचे थे परिजन। गुमला के डीएसवी स्कूल के पास से पुलिस ने विवाहिता का शव किया बरामद। युवती की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। गायघाट थाना इलाके में ओवरटेक करने के चक्कर में ऑटो और स्कॉर्पियो की टक्कर, दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। कटिहार के बारसोई थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया पथराव, जान बचाकर भागी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल बरामद। धनबाद के महुदा में पिकअप वैन पलटी, शराब लूटने के लिए मची भगदड़, तस्कर और ड्राइवर मौके से फरार। कैमूर के रामगढ़ के बगाड़ी में मकान को लेकर विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग के बाद जमकर चले लाठी डंडे, 8 लोग जख्मी। घाघरा पुलिस ने विमला कुमारी हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हत्या। गुमला में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, नक्सल समर्थक सीताराम को छोड़ने की मांग, गांव वालों ने बताया बेकसूर। दुमका के बेसिक स्कूल में लगी आग, आग में लाखों की सरकारी संपत्ति जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के साकची बाजार में लगी भीषण आग, 4 दुकानें जलकर राख, आग से लाखों रुपयों का नुकसान। किशनगंज में जंगली हाथियों का उत्पात, मक्के की फसल को हाथियों ने किया तबाह, कई कच्चे मकानों को किया ध्वस्त। हाजीपुर में सदर अस्पताल के कर्मी के घर को लुटेरों ने बनाया निशाना, 15 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार, हथियारों से लैस थे बदमाश। पाकुड़ के महेशपुर में तेज आंधी गिरी दीवार में दबकर 5 साल की बच्ची की मौत। साहिबगंज के बरहेट में पुलिस बनकर ट्रकों से अवैध वसूली, पुलिस ने एक युवक को धर दबोचा, पुलिस ने सुमो किया जब्त। धनबाद के पंपू तालाब के पास मिला एक शख्स का तैरता हुआ शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। धनबाद के झरिया के ईस्ट भगत डी में बच्चों के झगड़े में महिला की लाठी डंडे से पिटाई, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। रोहसाद से नासिरगंज में आई बारात में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट, एक शख्स की मौत, घटना में 10 लोग हुए घायल, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पटना के कंकड़बाग में अपराधियों एक युवक को मारी 3 गोली, गंभीर स्थिति में कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। औरंगाबाद के बड़े में शख्स का शव पुलिस ने किया बरामद, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी।
बेगूसराय के रघुनाथपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत। घटना में 3 लोग घायल, हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। दानापुर के रामजी चक में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। नाराज लोगों ने किया जोरदार हंगामा। छपरा के मशरक में बेकाबू ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला, सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। औरंगाबाद के भेड़िया के पास बोलेरो और बाइक में टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। भागलपुर के नवगछिया के बल्हा में 2 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने पत्नी को दिया तलाक। गुलफसना खातून ने पति मोहम्मद जुबैर पर 3 तलाक देने का लगाया आरोप। महिला थाने में शिकायत दर्ज। पलामू के नावा बाजार में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत, कई यात्री घायल। गुमला के जारी प्रखंड के कई गांव में अवैध लकड़ी की हो रही कटाई, कीमत पेड़ों का काट रहे माफिया, सरकार को हो रहा भारी नुकसान। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में प्रेमी जोड़े को मिली मंजिल, घर से भागने के बाद पुलिस ने पकड़ा, परिजनों को समझाने के बाद दोनों की कराई गई शादी। बगहा के गंडक नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत, शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे बच्चे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद एम्स से हुए डिस्चार्ज, दिल्ली में बड़ी बेटी मिसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास में है लालू प्रसाद, लंबे समय से एम्स में चल रहा था इलाज। घाटशिला के मेढिया गांव में पानी के लिए मारामारी, सोलर जल मीनार से 2 घंटे ही मिलता है पानी। गिरिडीह के केवाटांड में बिना छत के रहने को मजबूर बुजुर्ग महिला, परिजनों ने भगवान भरोसे छोड़ा। घाटशिला के मुसाबनी में चमगादड़ों की देखभाल करते हैं ग्रामीण, चमगादड़ों को शुभ मानते हैं गांव वाले, चमगादड़ों के लिए पानी का भी इंतजाम। पूर्णिया के सिमलबाड़ी घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर कई सालों से लोग कर रहे मांग, कई गांव को लेकर नाव के सहारे करते हैं कनकई नदी पार। औरंगाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल, अगलगी की घटना में पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण।